जय हिंद दोस्तों। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ गुरुत्व, जो कि मैंने पिछले वीडियो में गुरुत्वाकर्षण में आपको बता चुका हूँ। जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसमें दो पिंडों की आवश्यकता पड़ता है। दोनों पिंड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें बाउंडेशन ये रहता है कि उसमें से एक पिंड पृथ्वी आपका होना चाहिए, तभी गुरुत्व कहलाएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, गुरुत्व क्या होता है? जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्व कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्व। जैसे कोई सेब ऊपर से गिरा, ठीक है, तो कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आएगा। तो पृथ्वी ने क्या किया? खींचा, तो मतलब पृथ्वी ने गुरुत्व किया उसको। आपने गुरुत्व समझ गए हैं। फिर उसके बाद आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्व पृथ्वी को खींचना होगा और खींचते समय उसके चाल में, उसके वेग में, वेग सही पड़ेगा, वेग में जो होता है, जो परिवर्तन होता है, वही क्या होता है? त्वरण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे गुरुत्व क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है ये बताए हैं। जब वो खींचेगी तो उसमें जो चाल में या वेग में, वेग कहिए, वेग में जो परिवर्तन होगा वही क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। देखिए, जो गुरुत्वीय त्वरण को जी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जी से। कौन से जी? स्मॉल जी। गुरुत्वाकर्षण में कैपिटल जी से दर्शाए थे। इसका जो मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जो स्मॉल जी है इसका मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए, पृथ्वी के सतह पर, जब आप पृथ्वी के सतह पर रहेंगे, कहाँ रहेंगे? पृथ्वी के सतह पर रहेंगे, तो कितना होगा? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु है, हम जैसे गेंद है, गेंद को ऐसे फेंक दिए, गेंद कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो देखिए क्या करती है पृथ्वी? क्या करती है? खींचती रहती है, उसको खींचती रहती है। देखिए धीरे धीरे खींचती रहेगी, गेंद कुछ ऊपर जाएगा, उसके बाद गेंद को रोक देगी और फिर अपने पास खींचना शुरू कर देगी। देखिए, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर भेजेंगे, जो स्मॉल जी होता है, जो स्मॉल जी का जो मान होता है, मान क्या करेगा? घटेगा। देखिए, जब पृथ्वी के बताए हैं ना, जब पृथ्वी के ऊपर जब कोई जाएगा वस्तु या गेंद हो, कुछ भी होगा, तो जी का मान क्या करेगा? जी का मान घटेगा, जी का मान घटता जाएगा। जैसे 9.8 है, थोड़ा गिरावट होगा, 9.1 हो सकता है, फिर 8 में चला जाएगा, 7 में चला जाएगा, ऐसे 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 घटता जाएगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना घटता जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऊपर गए, ऊपर चले गए, घटते घटते तभी तो उसको रोक देता है। फिर मान लीजिए जब ऊपर से चलना शुरू किया, गेंद गया, ऊपर रुक जाएगा, फिर खींचना शुरू करेगा। जब खींचेगा तब जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तब जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब बढ़कर ऐसा नहीं 25-50 हो जाएगा। इसके पहले जो घटा था 6, 5, 4, 3 जो भी हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते क्या करेगा? 9.81 के पास आएगा। जैसे गिरेगा उस समय हाईएस्ट होता है 9.81। ये हो गया आपका जी का मान। ऊपर जाएंगे क्या होगा? ऊपर जाएंगे तो घटेगा और नीचे आएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। अब देखिए आता है, यदि पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है, यदि हम पृथ्वी के सतह के नीचे जाएंगे तो स्मॉल जी का मान जो है, मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है, उसका मान घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। जाते जाते जो यहाँ पर पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है, जो यहाँ इसका क्या है? केंद्र है। यहाँ जाते जाते क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम चित्र में बनाए हैं कि जो ये पृथ्वी है, देखिए पृथ्वी जो पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है, पृथ्वी क्या है? चिपटा हुई है, चिपटा हुई। देखिए कितना चिपटा हुई है। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी में बात किया जाएगा, इससे जो होता है ये कम होगा, मतलब ये वाला हिस्सा 21 किलोमीटर ज़्यादा होगा और ये वाला हिस्सा 21 किलोमीटर कम होगा। देखिए ऊपर वालों को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। नीचे वाले को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये कौन सा लाइन है? ये विषुवत रेखा इसको कहते हैं। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में किसी एग्जाम पूछ लेता है कि स्मॉल जी का जो मान होता है ना, उत्तरी ध्रुव पर कितना होता है।
उत्तरी ध्रुव पर ज़्यादा होगा कि दक्षिणी ध्रुव पर ज़्यादा होगा कि विषुवत रेखा पर ज़्यादा होगा? देखिए, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, सेम सेम होंगे। क्या होंगे? सेम सेम। लेकिन विषुवत रेखा पर जब जाएंगे, देखो विषुवत रेखा में क्या है पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? ज़्यादा है। क्या है? दूरी क्या है? ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा होने की वजह से विषुवत रेखा पर, मतलब यहाँ पर सतह पर देखेंगे, विषुवत रेखा पर देखेंगे, जो जी का मान होता है वो हमेशा कम रहता है, लेकिन ध्रुव पर हमेशा जी का मान ज़्यादा रहता है। तो फिर से सुन लीजिए, हमने आपको देखिए सबसे पहले बताए हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, तो जब आप पृथ्वी की सतह के ऊपर जाएंगे जी का मान घटता रहेगा। फिर उसके बाद बताए हैं यदि पृथ्वी की सतह से आप ऊपर चले गए हैं तो फिर अब नीचे आने की बारी हुआ। जब नीचे आएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जस्ट अपोजिट है, जब ऊपर जाने पर घटा है, नीचे आने पर तो बढ़ेगा। अब देखिए नीचे का बात हुआ। फिर यदि पृथ्वी को नीचे जाएंगे, मतलब केंद्र तक, केंद्र कहाँ है? यहाँ बीच में है ना। यदि केंद्र तक जाएंगे तो उसका जो होगा जी का मान फिर घटता जाएगा। और केंद्र पर लास्ट में कितना हो जाएगा पता है? 0। लास्ट में कितना होगा? 0। लेकिन यदि जैसे विषुवत रेखा पूछेगा, कहेगा विषुवत रेखा पर जी का मान ज़्यादा होता है कि ध्रुव पर, तो आप बताएंगे ध्रुव पर ज़्यादा होता है जी का मान और विषुवत रेखा पर कम होता है। दूरी बढ़ेगा तो हमेशा ध्यान दीजिए जी का मान कम ही आएगा। यदि दूरी कम रहेगा तो जी का मान हमेशा ज़्यादा आएगा। देखिए, आपको वीडियो देखने के धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा।